प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफेमेशन देखा था, स्पेसिफिक टॉर्ट का डिफेमेशन। स्पेसिफिक टॉर्ट में टोटल 5 टाइप्स है। इसमें हमने नेग्लिजेंस देखा, न्यूसेंस देखा, नर्वस शॉक देखा, डिफेमेशन देखा, और आज हम देखेंगे ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या है? मान लो कि किसी ने आपकी प्रॉपर्टी में बिना आपकी परमिशन के अनलॉफुल तरीके से एंट्रेस किया तो भी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। और शॉकिंग बात यह है कि आपको डैमेज भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट एंड अनलॉफुल इंटरफियरेंस विथ पर्सन, लैंड, गुड्स। ठीक है, किसी भी पर्सन के जहाँ पे राइट है, कोई भी पर्सन का जहाँ पे कोई लैंड पे उसका राइट है, किसी जगह किसी गुड्स पे उसका राइट है, और उसके खुद के बॉडी पर भी उसका राइट होता है, और वहाँ आप अनलॉफुल तरीके से इंटरफियरेंस करोगे तो उसको ट्रेसपास कहेंगे हम। ठीक है, अब देखिए 2 लड़के हैं, राहुल और अमन। ठीक है, अब राहुल ने अगर अमन को ऐसे पुश कर दिया तो वो ट्रेसपास कहलाएगा। लेकिन राहुल ने पानी गिराया है कहीं पे और वहाँ पे अमन स्लिप हो जाता है तो वो नेग्लिजेंस कहला सकता है, लेकिन वो ट्रेसपास नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली किसी की बॉडी को पुश करना, आप उसको डायरेक्टली टच कर रहे हो तो ही ट्रेसपास कहलाएगा। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसपास। एक ट्रेसपास टू पर्सन, ट्रेसपास टू लैंड एंड ट्रेसपास टू गुड्स। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं ट्रेसपास टू पर्सन क्या है। उसमें भी 3 टाइप्स है। पहला है असॉल्ट, दूसरा है बेट्रे, और तीसरा है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब देखो ट्रेसपास टू पर्सन मतलब डायरेक्ट इंटरफियरेंस विथ बॉडी और लिबर्टी। मतलब कि किसी का अपने बॉडी पे और उसकी जो लिबर्टी होती है, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, नो पर्सन शेल डिप्राइव्ड हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो क्या बोलता है? डायरेक्ट इंटरफियरेंस विथ बॉडी और लिबर्टी, यानी कि और उसमें क्या है? असॉल्ट। अब आपने अगर किसी पर्सन को मारने के लिए ऐसे हाथ उठाया, या कोई पर्सन मतलब किसी के पास से कुछ चुराना है या रॉबरी करनी है, तो आपने उसके माथे पे गन रख दी। भले आपने गन नहीं, मतलब आपने गोली चलाई नहीं है, भले आपने उस सामने वाले को स्लैप किया नहीं है, लेकिन आपने उसको ऐसे उसको डर लगे ऐसा कुछ किया है उस पर्सन के साथ, तो वो होगा असॉल्ट। असॉल्ट में आपने मारा नहीं है लेकिन उसको चोट लगेगी, वो ऐसा उसके अंदर डर आपने पैदा किया है, तो उसको हम असॉल्ट बोलेंगे। फिर सेकंड है बेट्रे। जो पहले वाला था असॉल्ट, उसमें क्या है? थ्रेट और फोर्स। ठीक है, आपने फोर्स किया लेकिन अभी तक उसको मारा नहीं है, फिर भी ट्रेसपास तो कहलाएगा ही। बेट्रे में क्या है? एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। आपने किसी को मारा, उसके ऊपर गोली चला दी, मतलब कि आपने उसको एक्चुअल में फिजिकल आपने उसको हार्म किया है उसकी बॉडी में, तो वो भी एक ट्रेसपास कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फिर तीसरा है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब इलीगल रेस्ट्रेंट। अगर आप कोई मॉल में जाते हो और उसके सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रूम में लॉक कर दिया, तो वो होगा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब सेकंड है ट्रेसपास का सेकंड टाइप, ट्रेसपास टू लैंड। आगे हमने पढ़ा ट्रेसपास टू पर्सन, अब हम देख रहे हैं ट्रेसपास टू लैंड। ठीक है, ट्रेसपास टू लैंड क्या है? अनऑथोराइज्ड एंट्री ऑन लैंड। किसी की लैंड पे अनऑथोराइज्ड एंट्री आप करते हो तो उसको ट्रेसपास टू लैंड कहेंगे। अगर आपके गार्डन में आपका नेबर बिना आपके परमिशन के घुस जाता है तो वो भी ट्रेसपास टू लैंड कहलाएगा। भले ही 2 सेकंड के लिए ही घुसा हो, लेकिन विदाउट आपकी परमिशन अनलॉफुल तरीके से घुसा है तो वो ट्रेसपास ही कहलाएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं? इवन 1 स्टेप इज इक्वल टू ट्रेसपास। अगर 1 स्टेप भी हुआ तो वो ट्रेसपास ही कहलाएगा।
इंटेंशन इररिलेवेंट, उसका इंटेंशन चाहे चोरी करने का हो या ना हो, आपके जो भी आपका गार्डन है, फ्लावर्स आए हुए हैं और वो आपके गार्डन में एंटर कर गया, भले उसका इंटेंशन वो फ्लावर्स चोरी करने का नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एंटर किया तो वो ट्रेसपास टू लैंड ही कहलाएगा। ठीक है। फिर नो नीड ऑफ डैमेज, आपको कुछ डैमेज हो या ना हो वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे सॉरी मैं ये बात भूल गई हूँ, पहले ही था। एक्शनेबल पर से मतलब कि यहाँ पे डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब और यही बोल रहे हैं ये ट्रेसपास टू लैंड में कि नो नीड ऑफ डैमेज, आपको डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर पोजीशन मैटर्स, लेकिन आपका पोजीशन होना चाहिए। ओनरशिप नहीं बोल रहा है, पोजीशन बोल रहा है। ओनरशिप तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी के घर में रेंट पे भी रह रहे हो और वहाँ पे गार्डन है, किसी के घर पे रेंट पे रह रहे हो और वहाँ पे गार्डन है, नेबर आपके घर में रेंट वाले घर में आके घुसता है तो भी वो ट्रेसपास ही कहलाएगा। भले आप उसके ओनर नहीं हो, लेकिन आप उसके ऊपर आपका पोजीशन तो है, तो इसीलिए ये जो ट्रेसपास टू लैंड है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एंटरिंग इनटू गार्डन, किसी के गार्डन में घुसना। सेकंड है स्टेपिंग ऑन लैंड, किसी की अब खेत पास में, गांव में क्या होता है पास में ही खेत होते हैं, किसी के खेत में घुस जाते हो आप बिना उसकी परमिशन के अनलॉफुल तरीके से, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्रेसपास टू लैंड, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही वही है। आपने डायरेक्ट एंट्रेंस की, आप डायरेक्ट एंड अनलॉफुल होना चाहिए। जो भी आपने किसी की लैंड, गुड्स और पर्सन में आप अनलॉफुल तरीके से एंड डायरेक्टली इंटरफियरेंस करते हो, एंटर होते हो, तो उसको हम ट्रेसपास कहेंगे। ठीक है। अब थर्ड टाइप है ट्रेसपास टू गुड्स, डायरेक्ट इंटरफियरेंस विथ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स में क्या आएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में नहीं आ सकती है। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड में आएगी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। टेकिंग गुड्स, अब आपका फ्रेंड बिना आपके परमिशन के आपके फ़ोन को छू रहा है या यूज़ कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ट्रेसपास टू गुड्स। अब डैमेजिंग गुड्स, अगर कोई पर्सन आपका फ्रेंड है या आपका नेबर है, आपका बाइक है, उसको उसने डैमेज कर दिया, भले ही इंटेंशनली किया हो या इंटेंशनली नहीं किया हो, लेकिन उसने डैमेज किया है, तो वो भी ट्रेसपास टू गुड्स कहलाएगा। फिर है इंटरफियरिंग विथ यूज़ ऑफ गुड्स, वही आपका मोबाइल जो यूज़ कर रहा है आपकी परमिशन के बिना, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरफियरिंग विथ यूज़ ऑफ गुड्स। अब हमने देखा कि ट्रेसपास क्या होता है। अगर आपके बॉडी पे आपका खुद का राइट होता है, वहाँ पे कोई आपको सच्ची में फिज़िकल टच करके मारे या फिर मारने का ट्राई करे, या फिर आपको कोई ऐसी जगह पे बंद कर दे कि आप वहाँ से बाहर ना जा पाओ, मतलब कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ये सब क्या होगा? ट्रेसपास कहलाएगा। आपकी लैंड पे भी आपका राइट होता है, भले आप उसके ओनर हो या ना हो, लेकिन आपके पोजीशन में तो उस पे भी आपका राइट होता है, और उस राइट का वायलेशन होता है तो आपको डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है। और ये सब में मेन चीज़ है एक्शनेबल पर से, यानी कि डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू प्रूव डैमेजेस। ठीक है। फिर है और तीसरा हमने देखा ट्रेसपास टू गुड्स, यानी कि आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो कोई आपकी परमिशन के बिना यूज़ कर रहा है, उसको तो डैमेज कर रहा है, यूज़ कर रहा है, तो वो भी ट्रेसपास टू गुड्स, यानी कि वो भी ट्रेसपास ही कहलाएगा। ठीक है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से? डायरेक्ट इंटरफियरेंस, किसी का डायरेक्ट इंटरफियरेंस होना चाहिए। हमने पहले देखा राहुल और अमन वाले एग्जाम्पल में कि अगर वो डायरेक्टली उसको पुश करता है, डायरेक्टली उसको स्लैप करता है, तो ही वो ट्रेसपास कहलाएगा। अगर उसने ऑयल गिरा दिया है रास्ते में कि अमन गिर जाए,
या उसने पानी गिरा दिया है कि ये स्लिप हो जाए, तो वो ट्रेसपास नहीं, वो नेग्लिजेंस में आएगा। ठीक है। सेकेंड है विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि वो अंदर घुस रहा है और परमिशन से घुस रहा है अगर, तो वो ट्रेसपास नहीं कहलाएगा, लेकिन उसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो अनलॉफुल तरीके से घुस रहा है, तो वो ट्रेसपास कहलाएगा। ठीक है। और थर्ड है वायलेशन ऑफ पोजेशन। आपका पोजेशन है जिसे आपकी बॉडी पे, आपके लैंड पे और आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी पर, और उसमें वो पोजीशन का वो वायलेशन कर रहा है। ठीक है। तो ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स है। और चौथा भी है एक्शनेबल पर से, यानी कि डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं डिफेंसेस। तो ट्रेसपास में क्या क्या डिफेंसेस मिल सकते हैं। पहला तो है कंसेंट। अगर कोई आपकी लैंड में आपकी परमिशन से घुसा है, एंटर हुआ है, तो वो ट्रेसपास नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उस सामने वाले को कंसेंट दी है। ठीक है। फिर सेकंड है सेल्फ डिफेंस। कोई आपको मार रहा है या मारने की ट्राई कर रहा है, आपको लग रहा है कि अभी ये किसी ने आपके गोली, भले ही उसने छोड़ी नहीं है, लेकिन आपके सर पे उसने गन रख दी, आपको लग रहा है कि अभी ये गन मतलब कि ये गोली छोड़ेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो आप अपने डिफेंस के लिए सामने वाले को ऐसे धक्का मार देते हो या मारते हो, तो वो भी ट्रेसपास नहीं कहलाएगा। ट्रेसपास टू बॉडी वो नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में वो काम किया है। फिर थर्ड है नेसेसिटी। सोचो कि किसी के घर में आग लग रही है और वहाँ पर छोटा बच्चा है और काफ़ी सारे लोग की जान भी जा सकती है, तो वहाँ पे आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने सब लोगों की जान बचाने के लिए उसके घर में या उसके खेत में या कहीं पे भी आपने एंट्री ली है, एंटर किया है आपने, तो वो ट्रेसपास नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो नेसेसिटी थी। और फोर्थ था लीगल अथॉरिटी। ट्रेसपास वर्सेस नेग्लिजेंस वो रह गया, ये रुकिए मैं ठीक करती हूँ। हाँ ओके, ट्रेसपास वर्सेस नेग्लिजेंस, क्या फ़र्क है ट्रेसपास और नेग्लिजेंस में। ट्रेसपास डायरेक्ट होता है, उसने आपको डायरेक्टली गन चला दी या गन रखी, उसने डायरेक्टली आपको पुश किया, या फिर ऐसे आपके सामने उसने डायरेक्टली ऐसे हाथ वो किया आपको स्लैप करने के लिए, तो वो ट्रेसपास कहलाएगा। और नेग्लिजेंस इनडायरेक्ट है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही नेग्लिजेंस हो। फिर है नो डैमेजेस नीडेड। आपको डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, और नेग्लिजेंस में आपको डैमेज प्रूव करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम हुई है। जैसे कि डॉक्टर ने आपके अंदर आपको जो प्रिकॉशंस, डॉक्टर को जो आपको दवाई देनी चाहिए थी वो डॉक्टर ने नहीं दी और उसकी वजह से आप ज़्यादा बीमार हो गए, तो वो नेग्लिजेंस कहलाएगा। मतलब कि वहाँ पे डैमेज ज़रूरी है कि आप ज़्यादा बीमार हुए हो, और यहाँ पे डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है इमीडिएट एक्ट। ट्रेसपास कैसा है, इमीडिएट एक्ट है। किसी ने आपको ऐसे एकदम से चाटा मारने के लिए हाथ खड़ा किया, या फिर उसने चाटा मार दिया, या फिर आपका मतलब मोबाइल तुरंत ऐसे आपके घर में पड़ा था और उसने ले लिया, तो वो ट्रेसपास होगा। और नेग्लिजेंस इमीडिएट एक्ट नहीं है, वो क्या है, रिजल्ट ऑफ केयरलेस। वो क्या है, रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, यानी कि जो केयर, उसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स थे, ड्यूटी टू केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एंड डैमेज। ठीक है, और यहाँ पे ड्यूटी नहीं होती है, ये इमीडिएट एक्ट होता है। उसकी केयरलेसनेस की वजह से आपको कुछ हुआ है तो वो नेग्लिजेंस होगा, और ये इमीडिएट एक्ट है। फिर है इंटेंशन में और मे नॉट बी देयर। ट्रेसपास में उसका इंटेंशन हो या ना हो भी सकता है, और यहाँ पे इंटेंशन मैटर नहीं करता है, मतलब। और इंटेंशन में और मे नॉट बी देयर, यानी कि इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और नेग्लिजेंस में उसका इंटेंशन नहीं होता है,
कि वो आपको हार्म करे, और फिर भी हो गया है तो उसको ऐसा नहीं है कि चलो उससे गलती हो गई तो उसको छोड़ दो, आपको डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पे इंटेंशन नहीं होता नेग्लिजेंस में, और यहाँ पे इंटेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके कीवर्ड्स देखते हैं क्या है। डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट एक्ट होना चाहिए, इमीडिएटली होना चाहिए, अनलॉफुल तरीके से होना चाहिए, और एक्शनेबल पर से, मतलब कि आपको डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 चीज़ आप याद रखो कि क्या है, किसी ने ये 4 चीज़ आप याद रखो सिर्फ, कि डायरेक्ट एक्ट है, अनलॉफुल एक्ट है, इमीडिएट एक्ट है, और एक्शनेबल पर से, यानी कि डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने आपके बॉडी पर जो आपका राइट है, आपकी लैंड पर जो आपका राइट है, और आपके गुड्स पर जो राइट है, उसमें किसी ने अनलॉफुल तरीके से इमीडिएट विदाउट जस्टिफिकेशन एंटर किया है, इसमें इंटरफियरेंस हुआ है, तो वो ट्रेसपास कहलाएगा, और उसके बदले में आपको डैमेजेस मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ट्रेसपास प्रोटेक्ट्स पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट्स विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेज। क्या है कि ये जो ट्रेसपास है वो आपके पर्सनल एंड प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करता है, और जहाँ पे डैमेज प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक टॉर्ट ख़त्म करते हैं। कल हम लायबिलिटीज़, टॉर्टियस लायबिलिटीज़ जो है 3 टाइप की, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड वाइकेरियस लायबिलिटी, वो हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है।